भारत पाकिस्तान की जंग ट्रंप ने नहीं, आईएनएस विक्रांत ने रुकवाई। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत की छाती से अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजा संदेश। मोदी बोले, आईएनएस विक्रांत का पराक्रम देख दुश्मन ने टेके घुटने। जी हाँ दोस्तों, जब जब हाथी चलते हैं तब तब कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी के ऊपर इसका जरा सा भी असर नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दिनों मौन बाबा बोला जा रहा है और पीएम मोदी अपने एक समझदार हाथी की चाल से चल रहे हैं और कुत्ते बेवजह से भौंक रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप साहब पागल हो गए हैं बोल कर कि भारत और पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की दीपावली को दोबारा से रिपीट कर दिया और साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर ट्रंप के कान में यह बात डाल दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने घुटने आईएनएस विक्रांत के कारण टेके थे, क्योंकि आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने नोट गिन रहे हैं भारत और पाकिस्तान पर टैरिफ लगाकर। उन्हें लगता है कि उन्होंने टैरिफ लगाया इसलिए ये जंग रुक गई, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ताकत के कारण पाकिस्तान जंग रोकने के लिए मजबूर हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली के मौके पर अपने नौसैनिकों के साथ एक दीपावली मनाई और उन्होंने कहा कि मुझे परिवार के सदस्यों के साथ दीपावली मनाने की आदत है और आप मेरा परिवार है और मैं आपके बीच हूं। उन्होंने अपने सैनिकों को 40 मिनट तक संबोधित किया और पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत की छाती पर चढ़कर शौर्य और पराक्रम की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान की निंदे उड़ा रखी थी। उन्हें लग रहा था कि रातों रात आईएनएस विक्रांत के ऊपर से पाकिस्तान की बंदरगाहों पर, पाकिस्तान के बेसिस पर कहीं बड़ा हमला ना हो जाए और उसके बाद तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। और यही कारण है कि आईएनएस विक्रांत का पराक्रम देख दुश्मन देश ने घुटने टेक दिए। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के सशस्त्र बलों की क्षमता को दर्शाता है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, भले ही भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत की जनता को उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान की जंग में यह जंग रोकने का काम तब हुआ जब भारत की ताकत को देखकर पाकिस्तान डर गया और उसे पता लग गया था कि पाकिस्तान की ठुकाई जब होगी तो ना तो अमेरिका आएगा ना ही कोई दुनिया का और देश आएगा। इसी वजह से किसी दुनिया के तीसरे देश से बात ना कर उसने भारत के साथ बात करके अपने एक सीज फायर करवाया। तो यही कारण है कि भारत के अंदर बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल हो या भारत के अंदर बना हुआ हो एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सभी स्वदेशी हथियारों ने दोस्तों पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी जब जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा था। तो यही कारण है कि दोस्तों, पाकिस्तान भले ही ट्रंप को कितना भी भला बुरा कहे, कितना भी बड़ा गिनाए, लेकिन भारत हाथी की चाल से चल रहा है और बेवजह कुत्ते दुनिया में भौंक रहे हैं कि भारत की पाकिस्तान की जंग के बीच किसी तीसरे व्यक्ति ने सुलह करवा दी, जबकि भारत की नौसेना ने यहां पर अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के घुटने टेके थे। ये बात भारत की सरकार अपनी जनता को क्लियर कर रही है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने इशारों में स्वार्थी नेता डोनाल्ड ट्रंप की बखियां उखेड़ कर रख दी हैं, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग में जंग रुकवाने के बजाय टैरिफ लगाकर नोट गिनने का काम किया है। तो यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर संदेश दे दिया है कि जंग रुकी है तो ट्रंप के कारण नहीं रुकी है, जंग रुकी है क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हावी था। भारत के पास ब्रह्मोस थी, भारत के पास आईएनएस विक्रांत था और इस आईएनएस विक्रांत पर खड़े हुए रशियन MiG-29 फाइटर जेट थे, इनके अंदर लगी हुई ब्रह्मोस मिसाइलें थी और इस जंग को रुकवाने के लिए रशियन और भारत के द्वारा बनाए गए मेड इन इंडिया के हथियार थे, जिस कारण से पाकिस्तान घुटने टेकने के लिए मजबूर हुआ। तो दोस्तों, भारत ने तो साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर ट्रंप की बखियां उखेड़कर कह दिया है कि भारत हाथी की मस्त चाल से चल रहा है और बेवजह भौंकने वाले भौंक रहे हैं।